एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है। बादशाह कहते हैं, मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूं। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। बादशाह अकबर बीरबल की तरफ देखते हुए कहते हैं, बीरबल, तुमने हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से हमारी मदद की है। इस बार हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। बीरबल तुरंत जवाब देते हैं, जी जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। बादशाह कहते हैं, हम तुम्हें यह काम पूरा करने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहां पनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी। बादशाह, ठीक है, अगर तुम इससे पहले मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लाओ तो यह और भी अच्छी बात होगी। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में बीरबल पूरे समय सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसे मूर्ख लोग कहां मिलेंगे। तभी उन्हें एक आदमी गड्ढे पर बैठा हुआ नजर आता है। आदमी के सिर पर घास की गठरी रखी होती है। बीरबल घोड़ा रोककर उस आदमी से पूछते हैं, कौन हो तुम और गधे पर बैठकर घास अपने सिर पर क्यों ले जा रहे हो? आदमी जवाब देता है, मेरा नाम रामू है। मेरा गधा कमजोर और थका हुआ है, इसलिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रख ली है ताकि उसका बोझ कम हो। यह सुनकर बीरबल सोचते हैं, मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर वह रामू से कहते हैं, तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। रामू इनाम की बात सुनकर बीरबल के साथ चलने को तैयार हो जाता है। थोड़ी दूर चलते ही बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। बीरबल उन्हें रोककर पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति कहता है, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, और मेरा नाम मंगू है। मंगू कहता है, यह कह रहा है कि इसके पास शेर है जिसे वह मेरी गाय का शिकार करने के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे इसमें मजा भी आएगा। बीरबल पूछते हैं, लेकिन गाय और शेर कहां हैं? मंगू जवाब देता है, जनाब, जब भगवान वरदान देने आएंगे तो मैं गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा। यह सुनकर बीरबल समझ जाते हैं कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। वह उन्हें भी इनाम का लालच देकर अपने साथ ले लेते हैं। अब बीरबल के पास 3 मूर्ख हो चुके थे। बीरबल उन्हें अपने घर छोड़कर बाकी के मूर्खों की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। बीरबल उससे पूछते हैं, तुम क्या ढूंढ रहे हो? आदमी जवाब देता है, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है। बीरबल पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि अंगूठी कहां गिरी थी? आदमी कहता है, हां, वह उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहां अंधेरा है, इसलिए मैं यहां उसे ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर बीरबल उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अगले दिन बीरबल उन 4 मूर्खों को लेकर दरबार में पहुंचते हैं। बीरबल, जहां पनाह, मैंने आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ लिया है। अकबर, लेकिन यह तो केवल 4 लोग हैं, बाकी 2 कहां हैं? बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहां पनाह, एक मूर्ख मैं हूं, क्योंकि मैंने इन मूर्खों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद किया। अकबर हंसते हुए कहते हैं, और दूसरा? बीरबल जवाब देते हैं, दूसरे मूर्ख आप हैं, क्योंकि आपने मुझे इस काम पर लगाया। बीरबल की बात सुनकर अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनका कोई मतलब न हो।